अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आपको मैं खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम आपकी बात में आज परफ्यूम चौक से, जो कि वाक़ है गुलिस्तान जौहर के इलाके में। और ये तमाम लोग जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकी रिहाइश इसी नियर बाई एरिया में है और ये इस वक्त मौजूद हैं उस इम्पोर्टेंट और संगीन तरीन मौजू पर बात करने के लिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन इशू है, यानी कि पाकिस्तान में मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तानियों का क्या किरदार होना चाहिए और पाकिस्तानियों को किस तरीके से अपने हक का इजहार करना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं आज की जाएंगी इन लोगों की जानिब से कि जो गुज़िश्ता कई बरस से इनमें जो बालिगान हैं वोट्स कास्ट करते हुए आए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने गुज़िश्ता 30 साल या 35 साल या 40 साल की हुकूमतें देखी होंगी। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सियासत का बाजार गर्म है। एक जानिब रैली निकाली जाती है, एक जानिब जलसा किया जाता है, एक जानिब कॉर्नर मीटिंग की जाती है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हवालों से जितनी भी तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, पॉलिटिकल तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें हैं, आजकल एक मरतबा फिर इलेक्शन की रस्साकशी में एक्टिव होनी शुरू हो गई हैं। देखना यह है कि इस सूरत हाल में हमारा क्या किरदार होना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान, बहैसियत वोटर। आज हमें किस तरीके से अपने लीडर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आज से कुछ बरस पहले मैंने पढ़ी थी। मोहतरमा निशात फातिमा ने अपने एक खत में लिखा, बल्कि यूं समझिए कि उन्होंने एक मकाला लिखा जिसका उन्वान ये था, आप ज़रा समात फरमाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ज़रा सुनिए। उसका उन्वान ये था कि हम तरफदार हैं गालिब के, सुखन फहम नहीं। तो मैंने सवाल किया कि आपने ये उल्टा मिसरा क्यों लिखा। मिसरा तो था कि हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। तो आज ये बात साबित होती है कि हम सिर्फ गालिब को नाम से जानते हैं, हमें गालिब के सुखन की कोई परवाह नहीं कि उसने शेर अच्छा लिखा था या शेर बुरा लिखा था। जो बातें उसने कही उस पर कारबंद था या नहीं। इसी तरीके से लीडर्स तकरीर करते हैं, तकरीर तो शायद हुक्की हुए में और हुल्लड़बाजी में गुजर जाए, लेकिन फला आदमी मुझे पसंद है इसलिए मैं उसे वोट दूंगा। अगर यही जिंदगी है तो फिर 64 बरस काफी हैं इस गुज़िश्ता दौर को देखते हुए और आने वाले दौर को या मुस्तकबिल में जाने के लिए। क्या हमें ऐसी ही गुज़िश्ता 64 साल की हुकूमतें इन आने वाले अपने बच्चों को, छोटों को, साथियों को देनी है कि जिससे हम दो चार रहे। बात शुरू करेंगे सीनियर आदमी से जो यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद ये बच्चा यहाँ पे, इससे भी बात की जाएगी। बी विद मी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम का क्या किरदार होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। जनाब, मेरा सवाल ये है कि अवाम को देख के वोट को इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो हमने गलती से बोर्ड नज़ीर की मतलब शहीद को दिया था। इस वजह से आज के प्रोग्राम में ये बात तय है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी को स्टेज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बात ये है कि अवाम ने जिनको वोट दिया था, क्या अवाम की उम्मीदों पर वो लोग पूरे उतरे। बिल्कुल, ये बोर्ड देख कर डालना। अभी जो मतलब इलेक्शन आ रहा है, इसको मेरा सवाल है कि ये देख कर वोट डालें। आपने ये सवाल किया कि इस परफ्यूम चौक के अंदर तकरीबन अनपढ़ लोग हैं, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, जवाब अच्छा देते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उम्र दराज बैठा हूँ, मेरी 64 देखभाल के वोट डालना होगा, देखभाल के वोट डालना होगा। जो पार्टी बेस नहीं है मेरे मुताबिक, देखभाल के वोट डालना होगा जी। क्या करना चाहिए, जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि ऐसे हुक्मरान को वोट देना चाहिए जो कि ऐसे हुक्मरान को वोट नहीं, ऐसे आदमी को हुक्मरान बनाना चाहिए कि जो मतलब गरीबों का ख्याल रखे। अच्छा, गरीबों का ख्याल रखे। किस तरीके से पहुंचाएंगे हम लोगों को असेंबली में, आंख बंद करके या आंख खोल के? नहीं, हम गालिब के तरफदार हैं, आंख बंद करके वोट पहुंचा लिया। ये बता दें, हम गालिब के तरफदार हैं या हम सुखन फहम हैं? हम गालिब के तरफदार हैं। अच्छा, हमें उसकी शायरी से कुछ नहीं लेना देना, उसके अल्फाज से कुछ नहीं, उसके अल्फाज से। अच्छा, यानी हमें अल्फाज पढ़ने चाहिए। इंसान को देखना है, इंसान के साथ उसको भी तो देखना है, किरदार को कि क्या कह रहा है। अपने अल्फाज पर काबू, अपने अल्फाज के ऊपर उसको रुकना चाहिए। डेफिनेट, ठीक है। क्या हमारी जिम्मेदारी इस वक्त, हमारी जो जिम्मेदारी है क्या बनती है बहैसियत वोटर, बहैसियत इंसान, कि हम किस तरह के इंसान को वोट देकर असेंबली में पहुंचाएं। सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। कैसे सोचें, तरीका सोचने का बताइए।
बंदे को भी सोचना है तो भाई कौन सा उम्मीदवार है, इससे उम्मीद है हम लोग को ये असेंबली में जाके हमारा अभी अपने हलके में जब भी आएगा हमसे वही कदम सही उठाएगा और हमारे यानी जिम्मेवारी को काबिल कबूल करेगा और टाइम पे मिलेगा। हल्के में आके जो वादा करेगा उसे पूरा करेगा या नहीं, बात ये जनाब आप थोड़ा नजदीक तशरीफ लाइए जी, बताइए जी ना। पैसा बहुत खराब चीज है, जो भी आता है ऊपर वो पैसा ही खाता है और कुछ नहीं। मैं तो चाहता हूँ पैसे पे हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जो हम इस प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ये मुझे बताएं कि अवाम की जिम्मेदारी क्या है। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपको इस वक्त सुन रही है, वो तो है। अवाम कैसी होनी चाहिए जो अपने लीडर को सिलेक्ट करे? लीडर मैं तो चाहता हूँ कि आर्मी आनी चाहिए, बाकी जो चीजें आर्मी आनी चाहिए। यहाँ पे एक साहब कहते हैं आर्मी आनी चाहिए। अच्छा, लीडर कैसा होना चाहिए? इलेक्शंस तो होंगे, इलेक्शंस होंगे, जरूर होंगे, और लोग पहुंचेंगे असेंबलीज में। अवाम की जिम्मेदारी क्या है? अवाम की जिम्मेदारी ये है कि जितने ये लीडर्स और जितनी सियासी पार्टियां, इनमें तो कोई नजर नहीं आता कि इन्हें असेंबली में पहुंचाया जाए। अच्छा, तो फिर कहाँ से लाएंगे हम लोगों को? लोगों को सेलेक्ट करें, आम लोगों को अपने मोहल्लों से निकाल के उनको डोनेशन करके उनकी फीसें जमा करके उनको लाया जाए। अच्छा, क्या मुझे बताएं, क्या उन लोगों को कोई आगे आने देगा? अवाम की बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम लोग सुधर जाएं ना, पहले हमें अपना इस्लाह करना है, हमारी इस्लाह हो जाए। 64 बरस की आवाम ने क्या किया ये बताइए अंकल। कहाँ 64 बरस की आवाम ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, वो मजीद बिगड़ गई पॉलिटिशियंस के। अच्छा जनाब, ये जो हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दी गई है जी, इस तरफ आ जाइए। ये माइक छोड़ दें, माइक में पकड़ो। ये जो हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दी गई है, हमें बियॉन्ड दिस डिस्क्रिमिनेशन एक डिजर्विंग पर्सन को वोट कास्ट करना चाहिए। और अगर हम ओवरऑल आवाम की बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, देखिए मुझे बताएं, मैं आ रहा हूँ। देखिए ये बताएं कि डिजर्विंग पर्सन कौन होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसकी काबिलियत क्या होनी चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज दैट कि दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि वो एक सही मुस्लिम हो। अच्छा, ठीक है, ये कैसे चेक किया जाएगा कि वो सही मुस्लिम है? ऑब्वियसली वी आर मुस्लिम्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, मैंने मिस कर दिया। तो ऑब्वियसली लाइक हम जिस बात बताएं क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, सच बोलता हो, झूठ ना करता हो, वादे का पास रखता हो, सबको बराबर का समझता हो, किसी जबान की तरफ इंक्लाइंड ना हो। यही तो मुस्लिम की एक एग्जांपल। ये बताइए ना, बता दे क्यों नहीं आप बताएं। यही तो बस आपने सब कुछ बता दिया। अच्छा ठीक है जनाब, एक सेंटेंस आपसे। आपकी एज कितनी है? 16 साल है मेरी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैट्रिक में हूँ मैं। मैट्रिक में बताएं कि टीचर कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा या जाहिल? पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये बच्चा कहता है मैट्रिक का स्टूडेंट के टीचर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स हायर किए जाते हैं जाहिल। उनकी डिग्रीज जो होती हैं वो चैलेंज हो जाती हैं। उन्होंने इम्तिहान दिए होते हैं सेंटर्स खरीद के, क्योंकि वो टीचर्स इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन सेल में बैठे होते हैं और ठप्पे लगवा रहे होते हैं। अगर इलेक्शन के अंदर ये तमाम काम खत्म हो जाएं तो यकीन करें कि शायद अभी भी मुमकिनात में से कि अच्छे लोग आ सकें। इसके बाद बात होगी कि लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद लीडर दिख जाता है या लीडर अमीर हो जाता है, अवाम गरीब रह जाती है। क्या होता है क्या नहीं होता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद परफ्यूम चौक पे हूं, आपके साथ वापस आ रहा हूं।